अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो बायो का टॉपिक है थर्ड चैप्टर का, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस। के बायोडाइवर्सिटी ह्यूमंस के लिए फ़ूड प्रोवाइड करती है। जैसे हम प्लांट्स वगैरह को अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, या फिर डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम अपने फूड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हैन वगैरह। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज। के बायोडाइवर्सिटी से हम ड्रग्स वगैरह भी बनाते हैं, जैसे प्लांट्स को यूज़ करके डिफरेंट मेडिसिन्स बनती हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल भी बनता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रेजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स एंड ऑयल्स आर ड्राइव डायरेक्टली फ्राम बायोलॉजिकल सोर्सेज। कि ये सारी चीज़ें जैसे फाइबर, फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह, कलर वगैरह, गम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलती हैं। बायोडाइवर्सिटी प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम्स। के बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे माहौल को मेंटेन रखने में। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ अवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। मीन्स के बायोडाइवर्सिटी जिसमें दोनों प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में हेल्प करते हैं और हमें एक जरहेज़ सॉइल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम फर्दर प्लांट्स वगैरह ग्रो करवा सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन के। जो डिफरेंट वैरायटी थी ऑर्गेनिजम्स की, उनको, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हैं, उनको किस तरह से क्लासीफाई किया गया था। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लार्ज कलेक्शन है ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। Over 1.5 million types of animals and over 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are only a small percentage of total types estimated to live on earth। वो कहते हैं कि 1.5 मिलियन एनिमल्स और 0.5 मिलियन प्लांट्स का सिर्फ बायोलॉजिस्ट को पता है। और ये स्मॉल परसेंटेज है जो कि हम दुनिया में देखते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स, ये परसेंटेज जो है बिल्कुल उससे बहुत कम है जितने कि बायोलॉजिस्ट को पता है अभी तक। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्राम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। वो कह रहे हैं ये ऑर्गेनिज्म जो है ये स्मॉल सिंपल बैक्टीरिया से शुरू होते हैं और लार्ज कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक इनका डाइवर्सिटी है। Some of them live in sea, some on land, some walk, other fly, and still others are stationary। वो कह रहे हैं उनमें से कुछ जो हैं वो समुंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि स्टेशनरी, मतलब वो हरकत नहीं कर सकते, वो एक जगह पे रहते हैं। जैसे कि प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते ना, तो वो कौन से होते हैं, स्टेशनरी। Each has its own way of life, that is getting food, avoiding unfavorable environmental conditions, finding a place to live and producing its kind। वो कहते हैं हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका अपना एक तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, खुराक हासिल करने का, अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने का, कि अगर एक जगह उसके लिए सूटेबल नहीं है तो वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाए। When we realize that there are so many diverse kinds of organisms, it becomes clear that no one can learn about the way of life of each। वो कहते हैं कि जब हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम हर एक की ज़िंदगी के बारे में जानें। To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups, and for this task they require some system। कहते हैं कि इतनी बड़ी कलेक्शन जब ऑर्गेनिजम्स की हो तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बना देते हैं ताकि वो उनको ईज़िली स्टडी कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। के क्लासिफिकेशन क्यों की गई थी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने ब्रांचेस पढ़ी थी कि जब ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। एंड द branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organism is known as systematic। और systematic क्या आती है, जिसमें क्लासिफिकेशन की स्टडी भी करते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन हुई, और उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखते हैं कि वो किस ऑर्गेनिज्म से रिलेट करते हैं। द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर, इन दोनों मतलब क्लासिफिकेशन के एम्स दो हैं। फर्स्ट है टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली। इसलिए क्लासीफाई किया था ताकि ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखा जा सके। सेकेंड पॉइंट है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स। ये देखने के लिए कि ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या रिलेशन है। ये दो पॉइंट्स, ये दो एम्स थे जिनकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई थी ऑर्गेनिजम्स की।